तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो हमारे हिस्ट्री के बारे में है। और हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हिस्ट्री देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री को मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं और साथ ही साथ बताते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। और आज का जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं वो हमारे यहाँ वेद के आगे के बारे में। आखिर वेद का जब खत्म हुआ तो वेद के बाद क्या हुआ? देखिए, जैसे कि हम लोग पहले पिछले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था वेद के बारे में, वेद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो अब आगे जाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ था। कि जैसे कि हम लोग पहले मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक पीरियड था वो 2 भाग में बँटा था। एक था अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है? और एक था हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसे हम लोग उत्तर उत्तर वैदिक पीरियड भी उसको बोलते हैं, ठीक है? उत्तर वैदिक काल भी उसको बोलते हैं। हुआ क्या था कि जो ऋग वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड में 3 वैदिक थे, 3 वेद थे। वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो अर्ली पोस्ट वैदिक पीरियड था उसमें सिर्फ अथर्ववेद था। ये जो 3 ऋग वैदिक पीरियड जो था, जिस समय बस 3 थे वेद, उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी। और जैसे कि हम जानते हैं लोहे एक ऐसा धातु है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए। कोई भी क्षेत्र को अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे लोहा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हर जगह लोहा का काफ़ी अच्छा उपयोग होता है हर चीज़ को बनाने के लिए। ठीक इसी प्रकार जब अथर्ववेद का समय आया था, जब अर्ली वैदिक पे पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया था, तो अथर्ववेद के समय लोहे की खोज हो गई थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है कि लोहे की खोज कौन से पीरियड में हुई थी? वो थी हमारी पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी कि अथर्ववेद के समय में। और इसी समय में लोहे की खोज होने के कारण अथर्ववेद का जो काल था, अथर्ववेद का जो पीरियड था, जो 1000 से 600 बीसी तक था, वो एक शहरीकरण हो गया। हुआ क्या कि जब लोहे की खोज हो गई तो धीरे-धीरे लोग डेवलपमेंट करने लगे, लोहे से बहुत सा चीज़ बनाने लगे। करते शहर धीरे-धीरे लोग बनाने लगे। अब जब लोग शहर टाइप का धीरे-धीरे बनाने लगे तो लोग थोड़े बहुत आ गए। एक जगह लोग आ गए साइड में, कि जितने शहरी टाइप के लोग थे सारे एक जगह आ गए और एक जगह लोग के सारा इंडस्ट्रियल टाइप का काम करने लगे। तो उनको क्या कहा गया? जन कहा गया। और जब वही लोग जब जितने जन थे, जो बहुत सारे और ज़्यादा लोग भी जब आ गए तो उसे महाजन कहा गया। और वही जो महाजन पूरा ज़्यादा फैल गया तो उसे पूरा महाजनपद बोला गया, महाजनपद। और यही महाजनपद आगे चल के जो काफ़ी ज़्यादा महाजनपद पूरा हमारे देश में फैल गया। जो महाजनपद था, शुरुआत में हमारे टोटल लगभग 16 महाजनपद हमारे देश में थे, जिसमें से मान लें एक हमारा सबसे जो खतरनाक और सबसे भयंकर, सबसे बड़ा जो मगध था, ये महाजनपद था, वो था मगध महाजनपद। और था काशी महाजनपद, अवंती महाजनपद, वज्जी महाजनपद, आपका ये अंग महाजनपद, सुरसेना महाजनपद, और अवंती था, वज्जी था, मत्स्य महाजनपद। जो इसमें से जो मेन बिहार के जो महाजनपद थे वो थे मगध, वज्जी, मत्स्य और अंग। ये जो 4 महाजनपद थे वो बिहार के थे। और उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में टोटल सबसे ज़्यादा महाजनपद थे, वो थे 8 महाजनपद, जिसमें से काशी था, काशी महाजनपद था, और काशी था, आपका कुरु था। ये जितने थे उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद उसमें बोला जाता है, ठीक है। और जब महाजनपद के बारे में बात करते हैं तो महाजनपद के बाद कैसे-कैसे इसमें हुआ, टोटल जब महाजनपद बने थे उस समय टोटल 72 कम्युनिटी उस समय उत्पत्ति हुई थी। लगभग 72 जाति के लोग की उस समय उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से मेन जो 2 जाति थी वो थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई थी। तो चलिए जानते हैं जैनिज़्म क्या था और आगे बुद्धिज़्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैनिज़्म में अगर हम लोग जाते हैं तो जैनिज़्म के मेन जो सबसे कर्ता धर्ता या फिर सबसे जो ज्ञाता लोग व्यक्ति होते हैं उनको तीर्थंकर बोला जाता है। जो मेन सबसे लोग होते हैं, मेन जिसको बोला जाता है कि मेन सबसे सर्वप्रथम है, वो वही सबको ज्ञान देते हैं,
ठीक है, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभवंथा। ऋषभवंथा उनका नाम था, जो सबसे पहले जैनिज्म के तीर्थंकर थे। और जो तीर्थंकर होते थे उनको कभी भी किसी के ऐसे डायरेक्टली किसी को सेलेक्ट नहीं किया जाता था, या फिर कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था, या फिर इलेक्शन सिस्टम नहीं था, बल्कि लोगों के पढ़ाई को, ज्ञान को देखते हुए तीर्थंकर को चूज किया जाता था। जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होते थे उनको तीर्थंकर बनाया जाता था। और जो तीर्थंकर होते थे उनका काम क्या था कि वो लोगों को इस संसार से मोक्ष का रास्ता बताते थे, कि इस जन्म मृत्यु के संसार से किस तरह मोक्ष पाया जाए, वही तीर्थंकर का काम था। जो टोटल तीर्थंकर थे वो थे 24 तीर्थंकर बने थे, जिसमें से जो मेन जो थे वो हमारे पहले थे। और एक 23वें तीर्थंकर थे जो थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। और उनके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष पाना था तो उनको चतुरायन को फॉलो करना पड़ता था। चतुरायन क्या था? चतुरायन एक 4 प्रिंसिपल था जो उनके हिसाब से था मोक्ष पाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष पाना था तो 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता था उनके हिसाब से। क्या वो 4 प्रिंसिपल क्या था? वो था नेवर स्टोर मनी। पहला, कभी भी पैसा को आप लोग स्टोर मत करिए। यानी कि पैसा को अगर स्टोर करेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? लालच आएगा कि अब मुझे पैसा और बचाना है, या फिर कैसे मैं पैसा कमाऊं, इस तरह का आपको मन में एक लालच आएगा। यानी कि आप एक संसार के मोह से कनेक्ट हो जाएंगे, पहला। दूसरा हो गया कि कभी डो नॉट थीप एनीथिंग, कभी भी कोई चीज चोरी मत करो। ये देखिए, चोरी मत करो। तीसरा था कभी भी झूठ मत बोलो। चौथा था और कभी भी वायलेंस मत करो, लड़ाई मत करो। ये देखिए चारों कितना इंटरकनेक्ट है, किस तरह कनेक्टेड है कि देखिए सबसे पहले कभी भी आपको पैसा स्टोर नहीं करना है। ठीक है, पैसा स्टोर किस आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके मन में मोह माया आएगा। आप कोई भी चीज से क्या करेंगे, पैसा अगर आपके पास नहीं होगा, जमा आप कर रहे नहीं होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे की कमी के कारण लोग चोरी करते हैं। दूसरा वाला झूठ हो गया। आज जब चोरी करते हैं तो जब उसको कोई पूछता है तुमने चोरी किया है, तो बोलेगा नहीं जी चोरी नहीं किया है, भले ही चोरी किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा, डू नॉट टेल लाई, झूठ भी नहीं बोलना है। और चौथा, अगर मान लीजिए कोई बोलेगा ना तुम चोर है, वो है, कुछ उल्टा पुल्टा बात बोलेगा, तब आप क्या करेंगे? उसके साथ झगड़ा करेंगे। चौथा बात हमारा हो गया कि वायलेंस भी करेंगे। इसीलिए ये अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति पानी है, अगर इस संसार के जीवन से आपको मुक्त होना है और मोक्ष पाना है, तो आपको इन चारों धर्म को, चारों नियमों को, चारों प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? पार्श्वनाथ के हिसाब से। और जो जैनिज्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सबसे जबरदस्त, जब से लास्ट तक उनको लागू हुआ, और उनका ही सबसे ज्यादा प्रिंसिपल आज भी बहुत मतलब अभी भी हमें को बहुत जगह देखने को मिलती है, या फिर बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, वो थे हमारे 24वें महातीर्थंकर। जो 24वें तीर्थंकर साहब थे वो थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी का नाम था कि अगर किसी को मोक्ष पाना है तो मोक्ष पाने का जो चतुरायन प्रिंसिपल जो दिए थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने चतुरायन के साथ एक चीज और ऐड कर दिया, वो था ब्रह्मचर्य का। सब चीज आपके अंदर होगा, लेकिन अगर आपके अंदर ब्रह्मचर्य नहीं होगा तो आप कोई भी चीज को नहीं अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य इनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी था। किसके हिसाब से? महावीर स्वामी के हिसाब से। ठीक है, महावीर स्वामी के क्या बोलते थे? महावीर स्वामी गेट द नॉलेज एट द जाम्बिग्राम एट द साल ट्री एट द वैली ऑफ रिजुपालिका रिवर। जो महावीर स्वामी थे उनका जो ज्ञान मिला था वो था जम्बिग्राम के एक साल ट्री के नीचे। साल ट्री जो साल के पेड़ होती है उसके नीचे रिजुपालिका नदी के किनार पर उनको ज्ञान मिला था। और जब उनको ज्ञान मिल गया था तो वो जीव और वर्धमान भी
उनको उपाधि मिल गया, यानी कि जीव और वर्धमान भी उनको लोग बोलने लगे। आफ्टर रिक्वायर्ड द नॉलेज एट द एज ऑफ 42 ही अटेंड द कैवल्य एंड द सुप्रीम नॉलेज एट द फाइनल डेलिवरेंस फ्रॉम द बॉन्ड विद द प्लेजर एंड पेन, हेंस ही वाज कॉल्ड एज कैवलियन। एंड और जब ये 42 साल की उम्र जब हो गया, जब सारा उनको ज्ञान मिल गया, तो वो कैवल्य को ज्वाइन कर लिए। कैवल्य क्या था? कैवल्य एक ऐसा, मान लीजिए उस समय का एक मीटिंग था, एक इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि उसमें एक विधि के माध्यम से अपने आप को मार डालना था, यानी कि किस तरह से अपने आप को मार के भगवान को सौंप के अपने आप को मृत्यु कर देना था और मोक्ष की प्राप्ति पालनी थी। ठीक है। और जो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी का जो नियम रूल्स था वो आगे चल के दो भागों में बट गया। महावीर स्वामी के दो भागों में बट गया, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। ठीक है। श्वेतांबर ऐसे दो जगह उनका बाद में प्रिंसिपल, धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, डिस्कशन होने लगा। कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। जब इन्होंने जब ज्ञान पा लिया, जब ज्ञान पाने के बाद क्या किया, उन्होंने सबसे पहला जो अपना ज्ञान दिया था वो दिया था राजगीर में। कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। और जो सबसे लास्ट उनका जो ज्ञान था वो था पावापुरी में। जो महावीर स्वामी का जो ज्ञान था, जो महावीर स्वामी का ये था, जो ज्ञान जो देते थे वो किस भाषा में देते थे, वो तो प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में उनका कोई भी ज्ञान नहीं, उस समय प्राकृतिक भाषा का ही यूज किया जाता है। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि प्राकृत, आखिर बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के समय कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था, वो था प्राकृत भाषा के। ठीक है। और उन्होंने एक किताब लिखा था, जो लिखा था 14 पूर्वा नाम से। जो बुक में क्या बताए थे कि अगम के बारे में, अगम, विश्वासूत्र, सूत्र, और जितने ये सूत्र नाम से जितने बुक थे, उन्होंने इस सबको लिखा था। और इसी जितने सूत्र थे सब जैनिज्म के थे। कभी भी मान लीजिए कोई एग्जाम में आता है या फिर सूत्र अगर आपको दिख जाएगा तो जान जाइए ये जैनिज्म का है बुक। अगर कहीं ऐसे लिख देता है कि ये कौन सा सूत्र बुक का है, अगम सूत्र, भगवती सूत्र, या फिर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे जो भी सूत्र होंगे, अब आप उसको डायरेक्टली कह सकते हैं वो एक जैनिज्म बुक है। ठीक है। एक महावीर स्वामी जो थे एक बहुत ही नॉन वायलेंस पर्सन थे। जैसे पहले ही उन्होंने प्रिंसिपल ही जब बता दिया था तो वायलेंस तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। उनके जो मेन जो दो शिष्य थे, उनके जो जब करते थे उसमें से उनके दो शिष्य थे, एक थे भद्रबाहु और एक था स्थूलबाहु। भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जब हुआ क्या कि आफ्टर द सम इयर्स ऑफ महावीर स्वामी हिज टू स्टूडेंट स्टार्टेड टू एडवाइस, यानी कि जब महावीर स्वामी के कुछ दिन बाद जब पूरा ज़्यादा ज्ञान दे दिए, उसके बाद इनके जो दो ये थे प्रिय, जो इनके शिष्य थे, एक थे भद्रबाहु और दूसरा स्थूलबाहु, वो क्या करने, लोगों को ज्ञान देना स्टार्ट कर दिए। और जब हुआ क्या कि जब इनकी मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु किस विधि से हुई थी? वो हुई थी सल्लेखन विधि से। सल्लेखन विधि क्या होता है? सल्लेखन विधि उनके हिसाब से, महावीर स्वामी के हिसाब से क्या था कि उनका एक मानना था कि महावीर स्वामी का मानना था कि अपने आत्म, हमारे जो पुनर्जन्म होता है, मोक्ष का मतलब पहले बात आप लोग जानते हैं कि नहीं? मोक्ष का मतलब क्या होता है कि जन्म, मान लीजिए मरने के बाद लोग जो दोबारा जो पुनर्जन्म लेते हैं, दोबारा मान लीजिए इस जन्म में ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, अगले जन्म में दोबारा इंसान का जन्म ले लिए, तो इसको मोक्ष नहीं बोलते। मोक्ष क्या बोलते हैं? जन्म मृत्यु के खेल से खत्म, यानी कि एक बार आप जन्म हुए, आपने डायरेक्ट भगवान के पास गए, उसके बाद दोबारा आपका जन्म नहीं हुआ, इसी को मोक्ष बोलते हैं। और महावीर स्वामी का क्या था कहना कि जो मोक्ष जो मोक्ष की जो प्राप्ति जो होती है वो सिर्फ एक का कारण नहीं होती है, वो हमारे आत्मा के कारण, क्योंकि आत्मा ही एक है जिसके कारण से दोबारा पुनर्जन्म होता है। इसीलिए उनका कहना था कि अगर पुनर्जन्म को नहीं करना है तो इस आत्मा को मारना होगा। और उस आत्मा को कैसे वो मारते थे? उनका कहना था एक सल्लेखन विधि होती थी। सल्लेखन विधि में क्या करता था, अपने शरीर में बिना कपड़े के एक उम्र के बाद रहना स्टार्ट कर दिया जाता था, और ना ही खाना था, पीना था, पहाड़ों के ऊपर रह जाना था। धूप हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, वैसे ही रहो।
इससे क्या होता था, जो आत्मा होती थी, आत्मा को इतना कष्ट होगा कि जो आत्मा से होगी, जो आत्मा ही हमारे शरीर की जो होगी वो पूरी मर जाएगी, जिसके कारण से जो अगला जन्म होगा वो नहीं होगा। ये था महावीर स्वामी का प्रिंसिपल। और इसी जो विधि है ये, इसको सल्लेखन विधि बोलते थे। सल्लेखन विधि क्या चीज का? मोक्ष पाने के लिए। ठीक है, तो जिस सल्लेखन विधि के माध्यम से जब उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई, जब महावीर स्वामी को जो मोक्ष प्राप्ति हो गई, तो महावीर स्वामी के जो दो शिष्य थे, एक था भद्रबाहु और एक थे स्थूल बाहु, वो दोनों रहते थे। ठीक है, ये कहाँ रहते थे? मगध में रहते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मगध में रहते थे। जब वो मगध में वहां पे रहते थे तो वो क्या हुआ कि जब वहां पे करते करते जब वहां पे बहुत एक बार क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आ गया कि खेती का एकदम कम हो गया, खाना पीना का एकदम दिक्कत हो गया। तो जो इसमें का जो दो थे, जब एक भद्रबाहु और एक थे हमारे, वो क्या नाम है उनका, कि स्थूल बाहु, सॉरी, एक थे भद्रबाहु और स्थूल बाहु। तो भद्रबाहु क्या हुए, वहां से चल के आ गए साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के कर्नाटका में आके वो बस गए वहां के अकाल के कारण। लेकिन जो स्थूल बाहु थे, स्थूल बाहु वहीं पे रहने लगे। ठीक है, स्थूल बाहु वहीं पे रहने लगे। और जब स्थूल बाहु वहीं पे रहने लगे और जब यहाँ पे ये आ गए, तो इनके साथ ही साथ जो ये थे, जो उस समय के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी भद्रबाहु के साथ यहाँ पे आ गए थे। और भद्रबाहु के साथ ही सल्लेखन विधि से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी वहां पे मृत्यु हो गई और उनको हो सकता है मोक्ष प्राप्ति हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से उनका ये भी हो गया। और जब वहां से उस जगह पे गए, दोबारा जब यहाँ पे क्राइसिस जब खत्म हो गया मगध में, तो दोबारा कर्नाटका से ये मगध में चले गए। मगध कहाँ था? बिहार में। जब दोबारा ये भद्रबाहु कर्नाटका से जब वहां पे गए, तो उस समय क्या हुआ कि इन दोनों जन में झगड़ा हो गया, स्थूल बाहु में और भद्रबाहु में। तो दोनों जन में इन लोगों में झगड़ा हो गया, पूरा नियम भी दोनों अपने में चेंज कर लिए। तो हुआ क्या कि इन दोनों जन को जो जैनिज्म थी, जैनिज्म यहीं पे बट गई, दो भागों में बट गई। एक हुई दिगंबर, जो मेन जो महावीर स्वामी का जो प्रिंसिपल था उसको फॉलो करने वाला, जो भद्रबाहु मानते थे। और दूसरा था श्वेतांबर, श्वेतांबर जो था वो स्थूल बाहु मानते थे। दिगंबर और श्वेतांबर में सबसे बड़ा जो अंतर था वो था जो भद्रबाहु का जो दिगंबर था, उसमें था, दिगंबर जो जैनिज्म था उसमें कपड़े नहीं पहने जाते थे। और इसमें जो था श्वेतांबर में था, उसमें सफेद कपड़े पहने जाते थे। और इसमें भूखे एकदम रह के सल्लेखन विधि से मोक्ष की प्राप्ति की जाती थी, लेकिन इसमें था कि खाना पीना खा के आप प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके ये बढ़ गया। और इस पे बाद क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट जैनिज्म डिवाइडेड दोनों का हो गया। और नेवर वेयर ड्रेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। आफ्टर द डिवीजन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द एडवर्टाइजमेंट, और बहुत इसी के बाद बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया गया जैनिज्म के बारे में कि किस तरह जैनिज्म को फैलाया गया। और इसी एडवर्टाइजमेंट में जो बहुत सारे समिति यानी कि संगीति कराया गया। जो सबसे पहला संगीति था वो पाटलिपुत्र में कराया गया था, जो 300 BC में कराया गया था। और जो उसके जो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे स्थूल बाहु। और इसमें बहुत सारे 12 किताबों का लिखा भी गया था। इसमें टोटल 12 बुक यानी 12 अंग सूत्र इसमें बुक्स का लिखा गया था। और जो 12 अंग बुक लिखे थे वो थे भद्रबाहु लिखे थे। ठीक है, और ऐसे ही जैनिज्म जो था वो धीरे धीरे पूरा फैलते गया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भी इसी के अंदर आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह जिसको किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह विधि से अपने आप को मारे थे, इसी विधि से मारे थे। ठीक है, ये हमारा जैनिज्म का यहाँ पे लगभग एज ए समरी में जितना तक हमें ज्ञान था और जितना तक हम शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए वो आज हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी आप और इसके बारे में जानना हो तो आप बहुत सारे बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और कुछ कमी अगर हो तो इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।